बेटा हमारे पास तो इतनी सेविंग है कि ऑपरेशन हो जाएगा, परंतु उसके बाद 6 महीने काम तो नहीं करना ना इसने। कर कर चल रहा है ना, यही बहुत है मम्मी। मेरे से नहीं होते इतने खर्चे। और 2 महीने आप नहीं लोगे ना दवाई, कुछ नहीं होगा आपको। आते ही ना मम्मी शुरू हो जाते हैं, घुटनों में मेरे दर्द है, तू सब्जी बना दे। मैं ऑफिस का भी सारा दिन काम कर कर आऊँ। ज्योति अगर घर पे बैठना है तो कपड़े तो पहनने हैं। लाओ 2 सूट मेरे। ज्योति ये क्या बदतमीजी है। हाँ हाँ राधा, चल कोई बात नहीं, कर लेंगे आज का दिन काम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू कर ले छुट्टी, ठीक है। अरे राधा काम पे नहीं आ रही, उसके घर वाले की तबीयत ना बड़ी ज्यादा खराब हो रही है। मम्मी ये तो छुट्टियाँ बहुत मारने लगी। कोई बात नहीं बेटा, अब घर में किसी की तबीयत खराब हो तो छुट्टी करनी पड़ती है। तू ऐसा कर, सफाई तू कर दे, रसोई का काम मैं कर देती हूँ। चलो मम्मी ठीक है फिर। और मिल के काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं लगती हूँ फिर मम्मी, सफाई करती हूँ। हाँ कर ले, रसोई का तो टेंशन मत ले, खाना खुना मैं बना दूंगी तुझे, बर्तन भी कर दूंगी। ठीक है मम्मी। अरे आशु इस टाइम, आह, अरे आशु क्यों है बेटा? अरे मम्मी, अरे अभी तो ऑफिस गया था तू। मम्मी मैं ऑफिस नहीं गया आज। क्यों बेटा? मम्मी अब ना दर्द सहन नहीं हो रहा कमर का। आज तो ना इतनी बुरी हालत है। अरे फिर जाता बेटा, किसी डॉक्टर के पास जा। मम्मी क्या करूं, डॉक्टर के पास गया था, वो तो बोल रहा है पिछले 6 महीने से कि ऑपरेशन ही इसका हल है। हे भगवान, ये तो बड़ी मुश्किल होगी बेटा तेरी तबीयत की तो। कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी इस टाइम भी। फिर दवाई दवाई ली है कोई? मम्मी दवाई थोड़ी देर रुकेगी, दर्द फिर शुरू हो जाएगी। इसका परमानेंट इलाज तो ऑपरेशन ही हल है मम्मी इसका। तो बेटा करवा लेते हैं ना, ऐसे कैसे दर्द से इतना ज्यादा परेशान हो रहा है तू, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं मम्मी, मुझे घर की ज्यादा चिंता होती है कि घर कैसे चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बेटा, अपने आप हम देख लेंगे, जैसे मर्जी चलाएं घर, तू चिंता मत कर इस बात की। हमारे पास इतनी सेविंग तो है ना कि ऑपरेशन करवा सकते हैं, आगे भी चल जाएगा। अरे क्या हो गया, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ ज्योति, कमर में मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे ज्योति मैं तो इसे बोल रही हूँ कि तू ऑपरेशन करवा के काम खत्म कर, ये तो बड़ी ज्यादा मुश्किल है। इसे टेंशन ना पैसों की हो रही है असल में। बेटा हमारे पास तो इतनी सेविंग है कि ऑपरेशन हो जाएगा, परंतु उसके बाद 6 महीने काम तो नहीं करना ना इसने, 6 महीने बेड पे रहना है। इसे यही चिंता हो रही है कि हम खाएंगे कहाँ से। मम्मी आप चिंता मत करो, शादी से पहले ना मैं जहाँ पर जॉब करती थी मैं वहीं कर लेती हूँ मम्मी जॉब। और आप चिंता मत करो जी, आप ऑपरेशन करवा लो। सही कह रही है बेटा ज्योति, 6 महीने जॉब ये कर लेगी, तू आराम कर लेना। और घर का क्या है, घर तो मैं अपने आप सारा संभाल लूंगी, जैसे तैसे ये टाइम निकल जाएगा हमारा। और ऐसे दर्द से रोज थोड़ी काम पे जा सकता है। अब 1 महीने में तेरी 10 तो छुट्टियां हो जाती हैं। तू ऐसा कर, खड़ा हो, चल हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आज ही टाइम लेते हैं। जी मम्मी। और तू भी ज्योति जा, अपनी जॉब की बात कर और कल से ही जाना शुरू कर दे। ठीक है मम्मी जी। आशु की और घर की चिंता मत करना, वो सब मैं अपने आप संभाल लूंगी, ठीक है बेटा? चलो ठीक है। चल फिर चले हम डॉक्टर के पास टाइम लेने। चलो। मम्मी सब्जी बना रहे हो? हाँ बेटा, आशु कहने लगा कि आज कोई दाल दूल खाने का तो मन नहीं है, कुछ और बना लो, तो सोचा आलू गोभी बना देती हूँ। ठीक है मम्मी 1 कप चाय बना दो। हाँ हाँ बेटा अभी बनाते हैं। ज्योति आज ना एक काम कर तू, मेरे ना घुटने में बड़ी ज्यादा दर्द हो रही है और ना मेरी शुगर भी बढ़ी हुई है। एक तो मेरी दवाई खत्म थी 2 दिन से, तो बेटा ये तू सब्जी भी बना दे और आशु के लिए 1 कप चाय भी बना दे। अरे मम्मी मैं ऑफिस से इतना काम करके आई हूँ, इतना थक गई हूँ ना मम्मी, मैं क्या बताऊँ आपको। और घर के भी काम करूँ मैं। चल क्यों चिंता कर रही है बेटा, तू ऐसे ही बोल दे कि थकावट हो गई है मुझे। चल मैं बना लूंगी, चिंता मत कर तू किसी तरह की।
चाय भी तुझे बना देती हूँ, पर मेरा आज ना एक काम कर दे। हाँ जी बोलो, अब और क्या काम है मम्मी? अरे बेटा, वो ना मेरी दवाई बताया ना तुझे कि 2 दिन से खत्म है। तू ऐसा कर, मैं तुझे चाय बना देती हूँ। तूने तो एक्टिवा के ऊपर ही जाना है, जाके ना ये मेरी दोनों दवाइयों के पत्ते हैं, ये दोनों दवाइयाँ ला के दे दे। अरे मम्मी, ये तो 400 रुपये का पत्ता है, इतनी महंगी दवाई। मम्मी ये घर खर्च चल रहा है ना, यही बहुत है मम्मी, मेरे से नहीं होते इतने खर्चे। और 2 महीने आप नहीं लोगे ना दवाई, कुछ नहीं होगा आपको। ये लो मम्मी दवाई के पत्ते। मेरा बेटा तो मुझे एक बार भी मना नहीं करता था किसी बात के लिए। चलो कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। अरे ज्योति, आ गई ऑफिस से? हाँ आ गई। मम्मी बना रहे हैं चाय? बना ही रहे होंगे। अरे ज्योति, क्या बात है? कोई ऑफिस में दिक्कत है क्या? ऑफिस की नहीं दिक्कत, दिक्कत तो घर पे है। एक ऑफिस का भी काम कर कर आऊं, ऊपर से घर के भी आके काम करो। आते ही ना मम्मी शुरू हो जाते हैं, घुटनों में मेरे दर्द है, तू सब्जी बना दे। मैं ऑफिस का भी सारा दिन काम कर कर आऊं और घर का भी करूं, मेरे से नहीं होते इतने काम। आप तो 1 महीने से ना घर पे बैठे हो, आपको क्या पता इतनी टेंशन होती है। आशु आजा, बाहर ही आके पी ले चाय। आजा आजा। हाँ जी। हाँ मम्मी। कैसे, ठीक है तबीयत? हाँ मम्मी, अब तो कुछ ठीक लग रहा है जी। वैसे भी डॉक्टर ने तो बोला है, आज पूरा 1 महीना हो गया, अब थोड़ा थोड़ा चलने के लिए बोला है। कर रहा हूँ मम्मी कोशिश। हाँ ले चाय ले ले। और खाने में बता क्या बनाऊं? आज तो ना मम्मी खिचड़ी बना लो, खिचड़ी खाने का बड़ा मन है। चल, तू ऐसे ही टेंशन ले रहा था कि क्या होगा, निकल ही जाना है टाइम। 1 महीना निकल गया ऐसे ही। हाँ। 2-4 महीने और निकल जाएंगे। चलो चल मैं बनाती हूँ फिर खिचड़ी। ठीक है जी। आ गई ज्योति ऑफिस से? हाँ जी आ गई। मम्मी पानी ला दो। ज्योति पानी तो खुद ही ले ले, मम्मी तो ऊपर गए हैं किसी काम से। अच्छा। और ये क्या, शॉपिंग करके आई है? हाँ कर कर आई हूँ शॉपिंग। और वो भी इतनी सारी? बहुत शॉपिंग कर ली ज्योति तूने तो। मेरे लिए भी कुछ लेके आई है? आपने क्या करने हैं कपड़े, आप तो घर पे ही बैठते हो, आप कौन सा बाहर जाते हो? और पता नहीं कितने महीने आपने घर पे बैठना है। ज्योति, अगर घर पे बैठना है तो कपड़े तो पहनने हैं। कभी आपने दिलाए मुझे इतने सारे कपड़े? ज्योति, अभी तो तुझे ना 1 महीना हुआ है काम करते हुए, इससे पहले ना मैं ही लेके आता था जो कपड़े, वही पहनती थी तू। और वैसे ना लोग सही बोलते हैं कि अगर एक औरत कमाने लग जाए ना तो उसे अपने पति की जरूरत कम लगती है। इतनी बातें मत सुनाओ, एक काम करूं ऊपर से आपकी बातें सुनूं। लाओ 2 सूट मेरे। ज्योति, ये क्या बदतमीजी है? तू आई है, आते ही मैं लगी हूँ तेरे लिए खाना बनाने, तेरी आवाज सुनते ही। और सारी बातें मैंने तुम दोनों की सुन ली हैं। जब तो आशु कमाता था तब तो इसने एक बार नहीं तुझे कभी ऐसा बोला। 4 साल हो गए तेरी शादी को, बता तुझे किस बात की कमी आई है? अब तक यही ला के देता रहा तुझे सूट। तुझे 1 महीना नहीं हुआ काम करते हुए, तू क्या कुछ कर रही है? कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। और आशु बिल्कुल सही कह रहा है कि जब एक पत्नी कमाने लग जाए ना तो उसे पति की जरूरत नहीं रहती बिल्कुल भी। और ना एक पति कमाता है ना तो इस रोटी के लिए कमाता है कि मेरे परिवार को अच्छे से रोटी मिल जाए। और जब एक पत्नी कमाती है तो उसे सिर्फ सूट कपड़े अपने शौक पूरे करने के लिए कमाती है। तू तो मेरे साथ वादा करके गई थी जॉब पे कि मैं 6 महीने घर चला लूंगी, मम्मी आप चिंता मत करो। और अब क्या कर रही है तू? ये तेरा तो 1 महीने में ही व्यवहार बदल गया। ज्योति, उस दिन तूने मम्मी को दवाई के लिए भी मना कर दिया। मम्मी और मैं ये चीज ना ऐसे ही
अंदर ही अंदर पी गए कि चलो कोई बात नहीं, घर तो चला रही है ना वो। मम्मी सॉरी, आज के बाद कोई फालतू खर्चा नहीं करूंगी मम्मी। हाँ बेटा, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जब भी कोई पत्नी बाहर कमाने चाहती है ना, तो उसे पहले अपने घर की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। कि यदि वो किसी मजबूरी में काम करने गई है, तो शौक से भी काम करने गई है, तब भी उसके लिए घर पहले नंबर पे होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज ऐसी गलतियां करती हैं कि जो लेडीज काम करती हैं उनको पति की वैल्यू ही दिखाई नहीं देती, और वो सिर्फ अपने खर्चे ज्यादा पूरे करते हैं, उनको घर की रोटी की कोई कदर नहीं होती। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि मजबूरी में काम करने गए हो तो अपने परिवार का सबसे पहले ध्यान रखो। तो हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, एक मैसेज है उन लेडीज़ के लिए जो बाहर काम करती हैं। तो शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। और एक हमारा चैनल है अंजलि मनचंदा के नाम से, उसे भी जाके आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर हमारी पंजाबी में स्टोरीज आती हैं। बाय। खाना खा ले अब। ना मम्मी। ना क्यों, खा ले, बना के लाई हूँ तेरे लिए, दही के साथ खा ले, सब्जी तो पड़ी नहीं। खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी बन गई मम्मी। बाय। बाय।